नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूज्यन भो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बस। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। संतों ने अपने आप को दुख से निकाल लिया। जिस रास्ते से उन्होंने अपने को दुख से निकाल लिया उसी को भक्ति कहते हैं। संतों के ज्ञान में जो भक्ति का प्रचार है ये अमृत है। जिस रास्ते से वे गए शांति की प्राप्ति की, दुखों से अपने को छुड़ाया, विविध तरह से विविध रचना करके विविध भाषाओं में संतों ने हम लोगों को ये ज्ञान बताया। कीनाराम जी महाराज बनारस में रहते थे, बड़े मस्त महात्मा थे। उनके यहाँ धुनी जलते रहती थी। उनके एक शिष्य को चोरी के भ्रम में राजा ने पकड़ करके मंगवा लिया। राजा ने सिपाही को आदेश दिया कि इतने कोरे इसको लगाओ। जो सिपाही गया हाथ उठाया, हाथ उठले रह गया, इसे न नीचे हो न ऊपर हो। उनकी जो माँ थी वो कीनाराम के यहाँ आकर के रोने लगी कि आपके शिष्य को पकड़ करके ले गया है, राजा ने दंड दिया है, आप बचाइए। कहा तुम क्यों रोती हो, जाओ तुम, उसको कुछ नहीं होगा। दूसरे सिपाही को आदेश दिया, उसका भी वही हालत हो गया। तीसरे सिपाही को आदेश दिया, राजा था ना, बाल हट, त्रिया हट, राज हट बड़ा गड़बड़ होता है। जो सिपाही उसके ऊपर हाथ उठावे उठले रह जाए, हिलवे नहीं करे। 11 सिपाही का हालत हो गई। तब जो उसके मंत्री थे उन्होंने राजा को रोक दिया कि महाराज रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? देख रहे हैं कि जो आदमी उस पर हाथ उठाता है उस सिपाही का दशा देख रहे हैं, काष्ठवत है वो। पहले उसका हाथ में सीधा करवाइए तो कोरा उठवाइएगा। 2 आदमी 3 आदमी लटक जाए तैयो नहीं ले। तब मंत्री ने कहा महाराज क्षमा करें, ये कीनाराम जी महाराज के शिष्य हैं, अपने राज्य में अनर्थ हो जाएगा। ये चोर नहीं है जो आप दंड दे रहे हैं, भ्रमवश इसको पकड़ा गया। सत्य में यह चोर नहीं है, सत्य में यह कीनाराम जी के शिष्य हैं। बहुत बड़ी अनिष्ट हो जाएगी अपने राज्य में। तो राजा ने कहा क्या करना चाहिए? कहा कि कीनाराम जी महाराज के पास चल करके अपने से क्षमा मांगना चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी अनिष्ट हो जाएगी। राजा खुद आए हैं कीनाराम के यहाँ, मंत्री सहित प्रणाम किए हैं।
क्षमा मांगे हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसलिए हम पर आप दया कीजिए। संत दंड देने में जितने कठोर होते हैं उतने दया के वे सागर भी होते हैं, तुरंत पिघल जाते हैं। राजा के विनय से, उनकी विनम्रता से, प्रार्थना से कीनाराम जी महाराज प्रसन्न हो गए। कीनाराम जी महाराज ने कहा कि तुम कोई चिंता मत करो, ये देख रहे हो मेरी धूनी जल रही है। कहा 2 मुट्ठी राख उठा के लेते जाओ, जिसका जिसका हाथ सीधा नहीं होता है राख से मालिश कर दो, सबका ठीक हो जाएगा। वही हुआ वही हुआ। राख ले गया, सबके हाथों की मालिश की गई, सारे ठीक हो गए। तब से उनके यहाँ अभी भी आप बनारस जाएंगे तो अभी वो धुन्नी जलते रहती है। और कहीं किसी को कुछ हो जाता है तो धुन्नी तो जलता है, राख नहीं रहता है। माई दाई लोग जो आते सब राख उठा उठा के ले जाता है। मदिया में पियबो बनाए, हम कलवारी में हो। सत्संग जो ज्ञान का सागर है, हमको सोचना वचना नहीं पड़ता है। संत मत में संतवाणी विशेष है। रंग बिरंग का संतवाणी गाइए तो रंग बिरंग का प्रवचन सुनिए, यक्के संतवाणी गाते रहिए, यक्के प्रवचन सुनते रहिए। प्रवचन कहाँ से नया नया आएगा? संतवाणी नया नया आएगा। काठ का काम करे कमार, लोहा का काम करे लोहार, चाम का काम करे तो चमार। कार्य विशेष पर जाति विशेष हो गया। उसी तरह से जो कलवार होते हैं कलाल चलाते थे, मदिरा तैयार करते थे, इसीलिए उसको कलवार कहते हैं। जाति के कलवार लोगों का काम था कलाली चलाना, महुआ से या और तरह से मद तैयार करके बेचना। ये जो बेचता है उसको कलवार कहते हैं। वो कैसे बनाता है? तो महुआ को एक बड़े बर्तन में सराता है, उसको जबरा कहते हैं, बड़े बर्तन। जब महुआ खूब सर जाता है तब घट्टी पर उसको चढ़ा करके उसके जल को उबालता है। उससे जो वाष्प उठता है, वो वाष्प जो चू चू करके गिरता है, वही बोतल में भर भर कर रखता है, पीता है तो नशा होता है ना। कीनाराम जी जाति के कलवार थे। वे कहते हैं कि मदिया में पियो बनाए, हम कलवारी न हो। मन महुआ गुरु ज्ञान जबर कर, समझिएगा हृदय रो जाएगा, रोने लगेगा, कलेजा फट जाएगा। संतों के ज्ञान में जो ज्ञान है वो बाहर में नहीं है। हृदय फट जाएगा, रोने लगेगा। ये मन बड़ा बदमाश है। कौन कौन को कर्म कराता है हमसे कहवाइएगा। मन नहीं पकड़ा जाए मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरगोंद बड़ा शैतान है। जब तक मन नहीं सरेगा तब तक आपका कोई काम नहीं बनेगा। इसीलिए मन महुआ, ये जो भक्तों का मन है, कीनाराम जी कहते महुआ है। गुरु का जो ज्ञान है वो जबरा है, बर्तन। मन महुआ गुरु ज्ञान जबर कर, गुरु के ज्ञान रूपी जबरा में इसके डाल के सरा को, मतलब मन गर जाए तो जाने दे, मन को रोकिए। मांस मांगे मत खाइए, शराब मांगे मत पीजिए, व्यभिचार करने के लिए व्यभिचार मत कीजिए। अपने पत्नी तक सीमित रहिए, अपने पति तक सीमित रहो। झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो। ये जो गुरु का ज्ञान है, गुरु के ज्ञान रूपी जबरा में मन को सराओ। मन महुआ गुरु ज्ञान जबर कर, तन को भट्टी बनेबो।
इस शरीर को कहा भट्ठी बनाओ। कैसे भट्ठी बनाएंगे? तो ब्रह्म अगन को प्रकट कियो। यह दृष्टि योग है। भाषाओं का अंतर होगा, भाव का अंतर नहीं होगा। ये गुरु महाराज जी की बड़ी दया है कि चरणों में रहने का मौका मिला, सुनने और सीखने का मौका मिला। उनके चरणों में यदि जीवन नहीं रहता तो लोग जो जो सुनते हैं वही वही कहते हैं। सत्संग जो खूब पढ़िए, समझिए, करिए, लोगों को समझाइए, इस संतों का ज्ञान है। ब्रह्म अगन को प्रकट किया है। जो अंदर में इंगला और पिंगला को जोड़ता है वो ब्रह्म अग्नि को प्रकट करता है। नाम का तेल सूरत के बातें ब्रह्म अग्नि, समझ में आ रहा है? ये इन्होंने ऐसे कहा, ये ऐसे कह रहे हैं, भाव दोनों का एक के है। नाम का तेल सूरत के ब्रह्म में जलेगी ना, ये कह रहे मन में हुआ गुरु ज्ञान जबर कर। भाषा में भिन्नता है, भाव में भिन्नता नहीं है। यही गुरु महाराज जी की बड़ी असीम कृपा है जो सिखा के गए हैं। यही काम करने के लिए शरीर मिला है, चाहे जनानी का शरीर हो कि मर्दाना का। विषय भोग करने के लिए शरीर नहीं मिला है। जो विषय भोग में शरीर को लगाता है वो दुर्गति को ओर जाता है। जो विषय भोगों से अपने मन को रोक करके ये क्रिया करता है तो उसको चले जाने के बाद में उसके तस्वीर पर माला चढ़ते रहता है, फूल लोग चढ़ाते रहते हैं। मन में हुआ गुरु ज्ञान जबर कर, तन को भट्ठी बने वो। अब ब्रह्माग्नि को प्रकट कियो हो, मधुए नाम चुए हो, रस चूता है। ये रस क्या है? ज्योति और नाद, ये रस है। पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम हम ही रस का है। इस संतों का ज्ञान है। यह क्रिया बाहर में नहीं किया जाता है। ये भक्ति करने के लिए गाल मुँह नहीं सुखाना पड़ता, उपवास करने की जरूरत नहीं है, एक टांग पर तपस्या करो उसको जरूरत नहीं है। हलवा पूरी खाइए, पलंगरी पर बैठ कर ही क्रिया कीजिए। राज महाराज, जोग मह जोगी, तप में तपेश्वर, ग्रस्त मह भोगी, ध्याय ध्याय भक्ता सुख पाया। ध्यान करो, ध्यान करो, इस ओर बढ़ोगे बड़ी शांति मिलेगी। ब्रह्म अग्नि को प्रकट किए हैं, मधवे नाम चुएवो, मैं कलवारिन है। ये कलवार बनिए, ये रस चुआइए, ये अंदर में चुएगा। यह तन बोतल नी के साफ करे, निर्मल ज्ञान भरे हो, मल रहित ज्ञान है। ये ज्ञान में जो आ जाता है उसको काम वासना नहीं होती है, याद रख लीजिए। इसलिए निर्मल ज्ञान है। ये ज्ञान में जो आ जाता है उसको क्रोध लोभ मोह नहीं होता है, उसका जीवन जीवन हो जाता है। अगर सच पूछिए तो इसी के लिए शरीर मिला है। यह तन बोतल नी के साफ करे, निर्मल ज्ञान भरे वो, प्रेम प्याला हरदम पियबो। साधना अंदर की है। किसी भी देश में रहकर कर लीजिए, किसी भी भेष में रहकर कर लीजिए, किसी भी जाति में रहकर कर लीजिए। यह ज्ञान जाति विशेष भेष विशेष नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिस भेष में क्रिया को कर लिया उसी भेष का पूजा होता है। देखिए किनाराम का भेष कैसा, तो दादू दयाल का भेष कैसा, तो नानक साहब का भेष कैसा। जितने संत में है कोई भेष में लेनी देनी है? अरे दूर तो छोड़ दिए, अपना याद कीजिए कि गुरु महाराज जी का भेष देखिए कैसा, तो बाबा साहब का कैसा, तो तुलसी साहब का कैसा।
कतरन फेंक देते हैं, पुरनका कपड़ा आप वही चुन चुन करके तुलसी साहब लाते थे, अब बबूर के कांटा से गूंथ करके चीवर बना के पहनते थे तुलसी साहब। अब बाबा साहब छत्ता कक्कर का कपड़ा पहनते थे, गुरु महाराज ललका पहनते थे। कुछ समझ में आ रहा है? कबीर साहब पुतली पहनते थे, सब कबीरपंथी पुतली पहनते हैं, कैठो कबीर हो गया। नानक साहब मुरीठा बांधते थे, सब मुरीठा बांधता है। पंचकंकार, करा, कच्छ, कृपान, वैसी परिस्थिति थी। जब बोलते थे गुरु महाराज जी की आंख से आंसू गिर जाते थे, इसलिए नानक साहब अपना तैयारे रखते थे। करा, कच्छ, कृपान, पंचकंकार देते थे, हरदम तैयार, हरदम तैयार। कैठो हो गए। गुरु महाराज जी गेरुआ पहनते थे, जब तक ये मत चलेगा सब गेरुआ पहनेगा। कैठो गुरु महाराज बन गया है, जो आगे बन जाएगा। यह ज्ञान जाति विशेष नहीं है, ये ज्ञान भेष विशेष नहीं है, ये ज्ञान देश विशेष नहीं। किसी देश में, किसी जाति में, किसी भेष में क्रिया कर लीजिए, उसी भेष का पूजा होगा। यह तन बोतल ने के साफ कर निर्मल ज्ञान भरे मो, अब प्रेम प्याला ढाई ढाई पियमो, तब हरि का दास कहे मो। ये भक्त होता है। यह मत पीले सुर नर माते संत भय मत वाले। शरीर संसार के ज्ञान से वे ऊंचे हो जाते हैं, हरदम मस्त से घूमते रहते हैं, टहलते रहते। वो मस्ती में, ये मस्ती कभी उतरती नहीं है। एक राजा ने देखा कि मस्त फकीर जा रहा है, कहा बाबा को पकड़ करके लाओ। पकड़ कर लाया, गोर धोया, जलपान कराया और खूब सुंदर एक साल चद्दर चढ़ा ओढ़ा दिया। अब प्रणाम किया, मुस्कुराया, चद्दर को उतारा, गले पर से एक बित्ता नापा, फाड़ दिया, फिर एक बित्ता नापा, फाड़ दिया, 2 टुकड़ा हो गया। नंगोटी बना के पहन लिया, कहा मेरा नंगोटी बेटा फट गया था, सब तुम्हारा रहा, चल दिया। इतने मस्त होते हैं। सदा वो मस्ती उतरती नहीं है, ज्योति और नाद है। किनाराम सदगुरु की महिमा, जो गुरु के शरण में चले जाते हैं, ये गुरु देता है। जो गुरु से लेकर ही कर लेता है, तो फिर न यह तन पैबो, आवागमन से मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान का प्रचार संतों ने किया। गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए, हम लोगों को सिखाए हैं। जो भी लोग इस ज्ञान को सीख लिए हैं, विषयों से बचने का प्रयास कीजिए, झूठ चोरी से बचने का प्रयास कीजिए, ब्रह्म बेले में ध्यान कीजिए, त्रिकाल संध्या अवश्य कीजिए। यहाँ ध्यानाभ्यास चल रहा है, 5 बार ध्यान कीजिए, 2 बार सत्संग कीजिए, लेकिन लोग दिखावे के लिए नहीं कीजिए, भगवान के दिखावे के लिए कीजिए। सब तरह से मन को समेट के कीजिए, तो परम कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, ले जाइए माँ, एक समय हो गया आपको।